चैनल आईटीएस फ्रेंड और वो स्टूडेंट जो मेट्रो मेंटेनर, टेक्निकल हेल्पर या अन्य किसी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको आईटीआई सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगले आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, अपना फोर्थ सेमेस्टर का अपना लेसन था कंट्रोल पैनल साइड सामग्री, जिसका अपना आज पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। इसमें अपना पार्ट नंबर आज का वो कल हो गया, जिसका जो अपना लेसन है उसका नाम है कंट्रोल पैनल साइड सामग्री। मैंने कल समझा दिया था कंट्रोल पैनल क्या होता है, कंट्रोल पैनल कहाँ प्रयोग में लाया जाता है और इस कंट्रोल पैनल में कौन कौन सी सामग्रियां प्रयोग में लाई जाती है, जिसका अपन 4 का वर्णन कर लिए, वीडियो कर लिए। आगे की जो 4 जो आपका टॉपिक है उनके नाम यहाँ पे है। इसका फर्स्ट नाम है चुंबकीय क्लच। चुंबकीय क्लच क्या होती है, दूसरा टॉपिक अपना टाइमर क्या होता है, तीसरा पढ़ने के लिए लिमिट स्विच क्या होता है और चौथा पढ़ने के लिए कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्या होता है। जिसके अंदर अपन आज लेके आए हैं चुंबकीय क्लच। यानी चुंबकीय क्लच क्या होती है, एक प्रकार से इसको अपन एनबीसी बोल सकते हैं। स्टार्टर में ये किसमें प्रयोग की जाती है, स्टार्टर के अंदर प्रयोग की जाती है। और इसका स्टार्टर में कार्य है लीवर को जकड़ना। स्टार्टर में कार्य है लीवर को जकड़ना। यानी क्या करती है, स्टार्टर में लीवर को जकड़ती है कि जैसे ही स्टार्टर का हैंडल इसके पास में जाएगा तो ये जो चुंबकीय युक्ति है वो आपकी लीवर को पकड़ लेगी और जैसे ही इसकी कॉइल के अंदर सप्लाई अपन ऑफ कर देंगे तो वो वापस लीवर को छोड़ देगी और आपका स्टार्टर मोटर को बंद कर देगा। जिसका अपन यहाँ पे डायग्राम देखते हैं कि जो चुंबकीय क्लच होती है इसमें क्या होता है, ये एक चुंबकीय युक्ति होती है, चुंबक के माध्यम से ऑन होती है, चुंबक के माध्यम से ऑफ होती है। जिसका अपन डायग्राम में अपन फर्स्ट देखते हैं डीसी प्रचालित क्लच। ये जो चुंबकीय क्लच होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है एसी क्लच, दूसरी होती है डीसी क्लच। पहले अपन लेते हैं डीसी प्रचालित क्लच क्या होती है। ये डीसी की स्टार्टर में प्रयोग में रहते हैं, जैसे 2 पॉइंट हुआ, 3 पॉइंट हुआ, 4 पॉइंट हुआ। तो पहले अपन डायग्राम में देखते हैं डीसी क्लच क्या होती है। तो डायग्राम में देखो, सबसे पहले यहाँ पे लोहे की कोर होती है, इसमें ई आकृति की पट्टी होती है लोहे की कोर में और इसके ऊपर एक कॉइल लपेट दी जाती है। इसके ऊपर क्या लपेट दी जाती है, डीसी की कॉइल लपेट दी जाती है और इस कॉइल को डीसी की 220 वोल्टेज दी जाती है। कितने वोल्टेज दी जाती है, 220 वोल्टेज दी जाती है। और इसके पास में कोई लीवर होता है, जैसे आपका हैंडल है, ये आपका क्या है, स्टार्टर का हैंडल है, इस हैंडल का ये लीवर है और ये जो लीवर होता है वो इस कॉइल के जस्ट पास में होता है। जैसे अपन इस कॉइल को 220 डीसी देंगे और इस लीवर को इसके पास में लेके जाएंगे तो ये जो कॉइल है वो इस लीवर को यहाँ पे जकड़ लेगी और जैसे जकड़ेगी तो इस अवस्था में आपका स्टार्टर क्या रहेगा, ऑन रहेगा और आपकी मोटर चालू हो जाएगी। और जैसे ही अपन इस कॉइल की सप्लाई यहाँ से बंद करेंगे तो इसमें चुंबक बनना बंद हो जाएगी और ये इस लीवर को वापस छोड़ देगी और आपका स्टार्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपकी स्टार्टर में क्लच प्रयोग में लाई जाती है, डीसी की क्लच। आपकी जो डीसी के स्टार्टर है उनके अंदर ही क्लच प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ पे जो चुंबक बनती है वो चुंबक है आपकी अस्थायी चुंबक। जब तक आप इसे दोगे जब तक उसमें चुंबक बनेगी, जैसे आप विद्युत सप्लाई बंद कर दोगे इसका चुंबक बनना बंद हो जाएगा और ये लीवर को छोड़ देगी। इसका उपयोग डीसी के स्टार्टर में एनबीसी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। यानी एनबीसी क्या होती है, एनबीसी नो वोल्ट कॉइल। यानी इस क्लच को स्टार्टर में किसके नाम से जाना जाता है, एनबीसी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, एनबीसी के नाम से। ये थी आपकी डीसी प्रचालित क्लच। इसी प्रकार से आपकी आती है दूसरी एसी प्रचालित क्लच, दूसरी आती है एसी प्रचालित क्लच। एसी प्रचालित क्लच में क्या होता है, दूसरा नाम है एसी प्रचालित क्लच। अभी अपने कौन सी पढ़ी है, डीसी प्रचालित क्लच। तो ये आपके डीसी के स्टार्टर में प्रयोग में लेते हैं। अपनी श्रेणी है एसी प्रचालित क्लच। एसी जो प्रचालित क्लच लेते हैं वो आपके एसी के स्टार्टर में प्रयोग करते हैं। जैसे आपके वहां स्टार्ट है, स्टार्टर आपके एसी की मोटर चलाने के लिए कौन सा प्रयोग लेते हैं, स्टार्ट है, स्टार्टर प्रयोग लेते हैं। और आप इस प्रकार से बियोली स्टार्टर प्रयोग लेते हैं। स्टार्ट डेटा स्टार्टर और बियोली स्टार्टर के अंदर जो आपके कॉन्टैक्ट आते हैं, क्या आते हैं, कॉन्टैक्ट आते हैं। इन कॉन्टैक्टों को चालू बंद करने के लिए एसी की जो एनबीसी होती है, इन कॉन्टैक्टों को चालू करने के लिए जो एसी की स्टार्टर में जो एनबीसी होती है वही आपकी क्या होती है, एसी प्रचालित क्लच। क्या होती है, क्लच। क्लच का मतलब क्या होता है, जकड़ना किसी चीज को। क्लच का मतलब क्या होता है, जकड़ना। और एसी के जितने भी स्टार्टर होते हैं, इसका डेटा हुआ, ड्यूल स्टार्टर हुआ, इनके कॉन्टैक्टों को चालू करने के लिए एनबीसी का प्रयोग किया जाता है।
और ये जो एनबीसी है इसको अपन डायग्राम में समझेंगे कि इस एनबीसी में क्या होता है, एसी क्लच में क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, दो लीवर होते हैं। इसमें क्या होता है, एक बड़ी कॉइल होती है, बड़ी कॉइल के अंदर दो लीवर होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, लोहे की कोर के बनाए जाते हैं। और इनके बाद में यहाँ पे दो साइड में स्प्रिंग होती है। स्प्रिंगों का क्या कार्य होता है कि जैसे आपकी लाइटिंग होती है तो ये जो दोनों कॉन्ट्रैक्टर वो आपस में एक दूसरी जगह चले जाए, यानी अपनी सामान्य अवस्था में लोड देने के लिए स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपकी दो कॉइल होती है, यहाँ पे चक्रण के लिए यहाँ पे चालू होती है, इसको बोलते हैं अपन कॉइल, यानी यहाँ पे कॉइल होती है। इस कॉइल को यहाँ पे 220 वोल्टेज एसी दी जाती है। तो जैसे एसी देते हैं यहाँ पे तो दोनों कॉइल में एसी का चुंबक बन रहा है, जिस में एन पोल बन रहा है, दूसरी वाले में क्या बनेगा, एस पोल। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक पोल बढ़ेंगे तो दोनों में जकड़न क्रिया हो जाएगी। और ये जैसे दोनों कॉइल चालू हो जाएगी तो आपकी जो कॉन्टैक्टर है, स्टार्ट के अंदर क्या पाया जाता है, कॉन्टैक्टर। एक इसके अंदर फ्रिक्स कॉन्टैक्टर होता है, एक इसमें मूविंग कॉन्टैक्टर होता है। तो आपका जो मूविंग कॉन्टैक्टर है वो सप्लाई को चालू कर देगा और इस प्रकार से जकड़न क्रिया इसमें चालू रहती है, यानी आपके कॉन्टैक्टर चालू रहते हैं और मोटर के अंदर सप्लाई जाती रहती है। जैसे अपन इसकी सप्लाई को यहाँ से बंद करते हैं तो कॉइल में सप्लाई खत्म हो जाती है और यहाँ पे इसका चुंबक खत्म हो जाता है और ये कॉन्टैक्टर अपनी सामान्य अवस्था में आ जाते हैं स्प्रिंग के द्वारा और इस सप्लाई को बंद कर देते हैं। और इस एसी क्लच का प्रयोग जो किया जाता है वो स्टार्टर या ड्यूल स्टार्टर में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये थी आपकी एसी प्रचारित क्लच। नेक्स्ट टॉपिक उसमें अपन देखेंगे टाइमर। नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखेंगे अपन, टाइमर। टाइमर क्या, नेक्स्ट टॉपिक अपना टाइमर। अपना तीसरा टॉपिक आता टाइमर। टाइमर क्या होता है कि कोई भी जो विद्युत युक्ति होती है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, आजकल कौन सी युक्ति प्रयोग में लेते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, इस इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के अंदर कई मशीनों को अपने टाइम के अनुसार सेट किया जाता है कि इतने समय में चलने के बाद में ये युक्ति क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। जैसे किसी मशीन को आपको 3 मिनट तक चलाना है, कितने मिनट चलाना है, 3 मिनट तक। कई बार आप कहीं बाहर काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिक टाइम सेट करना है, इस मशीन को आपको 3 मिनट तक चलाना है। तो उस युक्ति के लिए अपन क्या प्रयोग लेते हैं, टाइमर। टाइमर प्रयोग में लेने से क्या होता है, विद्युत शक्ति की हानि कम होती है। जैसे कोई मशीन आपकी टाइमर के अनुसार 3 मिनट तक चलेगी या फिर ज्यादा देर तक चलेगी तो उससे अपनी विद्युत शक्ति की हानियां कम होती है। टाइमर का एक ब्लॉक आरेख यहाँ पे दिखाया गया है कि टाइमर का ब्लॉक आरेख में क्या क्या होता है। पहले होता है इनपुट सिग्नल, यानी कोई भी मशीन होती है उसमें पहले अपन इनपुट देते हैं, सप्लाई देते हैं, उसके बाद में इनपुट तक लगते हैं, जैसे मोटर लगती है, कितने समय तक चलाना है वो लगते हैं। उसके बाद में कंट्रोल बटन आता है, कंट्रोल बटन क्या लगता है, टाइमर। टाइम के द्वारा इस मशीन के अंदर टाइम सेट किया हुआ होता है। उसके बाद में फिर आपका लोड आता है, लोड बाद में आपका आउटपुट सिग्नल आता है, इस आउटपुट में आप क्या लगा रहे हो। तो टाइमर क्या होता है, किसी चीज को ऑटोमेटिक चलाने के लिए आपका टाइमर प्रयोग किया जाता है। और कोई भी चीज होती है उस टाइम के अनुसार चलने के बाद में ऑटोमेटिक क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। उस चीज के लिए अपन किसी भी चीज के अंदर टाइमर का प्रयोग किया जाता है और इस टाइमर को प्रयोग करने से आपकी हानि कम होती है। और इसका अधिकतर प्रयोग स्टार्टर में किया जाता है। जो आपके स्टार्टर होता है इसमें एक टाइमर लगाया जाता है। इसके अंदर आपकी जो एनबीसी होती है, एक एनबीसी के अंदर टाइमर लगाया जाता है कि वो इतने टाइम बाद में मोटर को स्टार्ट से बेहतर कर दे। या फिर आपकी जो भी ये वॉशिंग मशीन आती है, आपकी क्या आती है, वॉशिंग मशीन आती है, इसके अंदर भी क्या प्रयोग किया जाता है, टाइमर प्रयोग किया जाता है कि कितने समय तक आपको कपड़े धोने, कितने समय तक आपको कपड़े नहीं धोने हैं। और ये जो टाइमर होती है वो एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। टाइमर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति। नेक्स्ट अब इसमें आपका जो आज का टॉपिक है वो होता है आपका लिमिट स्विच। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, लिमिट स्विच। ये लिमिट स्विच क्या होता है, हमारा तीसरा टॉपिक है लिमिट स्विच। हमारा तीसरा टॉपिक कौन सा है, लिमिट स्विच। यानी लिमिट स्विच क्या होता है, ये एक सामान्य प्रकार का पुश टू ऑफ स्विच होता है। ये कौन सा स्विच होता है, पुश टू ऑफ स्विच होता है। इसका प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर, जो ग्राइंडर मशीन होती है या फिर ड्रिलिंग मशीन होती है, इनके अंदर प्रयोग में लाया जाता है। और इसका प्रयोग क्या होता है कि कोई भी जो मशीन होती है उसको निश्चित दूरी पे पहुंचने के बाद में, अपनी निश्चित जगह पहुंचने के बाद में लीवर के द्वारा ऑटोमेटिक ऑफ करने का कार्य होता है इसका। जैसे किसी मशीन के द्वारा कोई ग्राइंडर किसी चीज को काट रहा है और इतनी दूरी पे पहुंचने के बाद में मोटर अपने आप बंद हो जाए, वहां पे इस चीज का प्रयोग किया जाता है लिमिट स्विच का। इसके नाम से पता लग रहा है लिमिट स्विच। यानी इसमें क्या होता है, दूरी की फिक्स दूरी होती है कि किसी चीज को अपने को काटना है या फिर किसी ड्रिलिंग मशीन से अपने को छेद करना है, तो इतनी दूरी पहुंचने के बाद में ये स्विच उस मशीन को
बंद कर दे वहां पे इसका स्विच का प्रयोग किया जाता है। और कंट्रोल पैनल के साथ में जो कंट्रोल साइड सामग्री होती है वहां पे भी इसका प्रयोग में लाया जाता है। और यदि सिस्टम में पहुंचने के बाद में ये लीवर को बंद कर देता है। इसका डायग्राम में दिखाया गया है कि ये इसका आपका लीवर है, ये इसका क्या है स्विच का लीवर है वो मूव करने का। और ये आपका जैसे कोई जॉब है, इस स्विच के द्वारा जैसे कोई जॉब आके यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी लिमिट में क्रॉस करते ही ये जो स्विच होता है वो आपके मोटर के प्रेशर को काट देगा और मोटर आपकी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो आपके जितनी भी ड्रिलिंग मशीन होती है और कुछ होती है, ग्राइंडर होता है, जिनके अंदर ये स्विच प्रयोग में लाया जाता है। और इसके अंदर ये जो क्रिया होती है वो यांत्रिक क्रिया के द्वारा होता है। इसके अंदर जितना बाहर होता है उसके द्वारा होता है यांत्रिक क्रिया के द्वारा। तो ध्यान रखना इसका कार्य क्या होता है, पुश टू स्विच, यानी ये क्या करता है मोटर को पुश कर देता है। जैसे कोई जॉब जाता है तो वो जॉब होता है इस स्विच के आगे दबा देता है, यानी इस स्विच के आगे यहाँ से दबा देता है। जैसे ये स्विच दबता है तो ये मोटर को बंद कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं लिमिट स्विच। नेक्स्ट अपना लास्ट का टॉपिक कंट्रोल ट्रांसफार्मर। कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्या होता है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जैसे आपकी कोई पैनल के अंदर कोई कंट्रोल है, जैसे किसी पैनल के अंदर आपका टाइमर है, आपकी डिग्री है, कई चीजें ऐसी होती है कंट्रोल पैनल के अंदर जो आपकी 24 वोल्ट या 12 वोल्ट पे कार्य करती है। जैसे आपकी डिग्री होती है 12 वोल्ट पे कार्य कर रही है, आपका इंडिकेटर आपको 24 वोल्ट पे कार्य कर रहा है। ऐसी कई चीजें होती है पैनल के अंदर जो आपकी कम वोल्ट पे कार्य करती है, लेकिन अपने पास जो एसी वोल्टेज आती है वो 3 फेज में कितना आती है 440 वोल्टेज और सिंगल फेज में कितना आता है 220 वोल्टेज। लेकिन अपने को इस रिले को चालू करने के लिए कितने वोल्ट चाहिए, 24 वोल्ट या 12 वोल्ट। वहां पे वो क्या करते हैं, एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगाते हैं। क्या लगाते हैं अपने, एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है 230 वोल्ट को 6 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट के अंदर चेंज करता है, एसी में चेंज करता है, वोल्टेज को कम करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करता है। इन युक्तियों को ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसको नाम पड़ा कंट्रोल ट्रांसफार्मर। अगर किसी चीज को चलाने के लिए आपको डीसी की आवश्यकता पड़ती है, जैसे किसी रिले को, किसी पैनल स्विच को, किसी इंडिकेटर को अगर डीसी की आवश्यकता पड़ती है तो इस ट्रांसफार्मर के साथ साथ में एक डायोड का उपयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, डायोड। एक रेक्टिफायर प्रयोग करता है जो इस कंट्रोल ट्रांसफार्मर से आने वाली 24 वोल्ट या 6 वोल्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे। तो कोई भी युक्ति को अगर आपको 24 वोल्ट डीसी की आवश्यकता पड़ती है, इसकी आवश्यकता पड़ती है, डीसी की आवश्यकता पड़ती है, तो जैसी वोल्टेज ट्रांसफार्मर से डाउन होगी तो आपके डायोड में आगे वोल्टेज क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इस प्रकार से कंट्रोल ट्रांसफार्मर कार्य करता है। इसके अंदर क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको अपन ने जैसे 230 वोल्ट एसी देती, इसकी ये कोर है, यहाँ पे इसकी सेकंड लिमिट डालता है तो सेकंड लिमिट की ट्रांसफार्मर बनती है 24 वोल्ट एसी। यहाँ पे क्या बनती है 24 वोल्ट एसी बना दिया। इस कॉइल में मैंने यहाँ पे लगा दिया डायोड, डायोड D1 और डायोड D2। यानी आपने क्या लिख दिया, दो डायोड लगा दिए तो ये हो गया आपकी फुल वेव। यहाँ पे डीसी मौजूद रहेगी, फुल वेव हो जाएगी। एक डायोड से मौजूद होगी हाफ वेव। तो यहाँ पे आपके दो डायोड लगा दिए तो डायोड से जो आपकी सप्लाई मिलेगी वो रहेगी आपकी पॉजिटिव। क्या निकलेगी, यहाँ से पॉजिटिव निकलेगी। और यहाँ पे इसकी जो टेपिंग है उसके बीच के सेंटर से मिलेगा आपका माइनस। और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया जाता है कि आपकी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे जो आपका आउटपुट होगा वो आपका यहाँ पे होगा 24 वोल्ट डीसी। यहाँ तक जो आपका आउटपुट था वो 224 वोल्ट एसी था, लेकिन डायोड लगाने के बाद आउटपुट क्या होगा 24 वोल्ट डीसी। अगर आपको 6 वोल्ट या 12 वोल्ट डीसी चाहिए तो आपको ट्रांसफार्मर ऐसा लेना पड़ेगा, वो 6 वोल्ट या 12 वोल्ट एसी में चेंज करे। या फिर आपको अगर यहाँ पे आपको 6 वोल्ट करना है तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज को कम करना पड़ेगा। तो ये था कंट्रोल ट्रांसफार्मर। कंट्रोल ट्रांसफार्मर होता है तो पैनलों के अंदर प्रयोग में लाया जाता है, और उसका जो उपयोग होता है वो वहां पे करते हैं कंट्रोल पैनल होते हैं और आपकी जो भी जितनी भी चीजें होती है इनको चलाने के लिए इसका प्रयोग में लाया जाता है। और ये था आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका जो अब आपका जो टॉपिक है अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा कल वो अपना आएगा कंट्रोल पैनल में वायु सामग्री। इससे पहले का जो अपना टॉपिक था वो था कंट्रोल पैनल में प्रयुक्त सामग्री है। कौन इस कंट्रोल पैनल में कौन कौन सी सामग्री प्रयोग में लेते हैं
आज अपना कंट्रोल पैनल में वायरिंग सामग्री, यानी इसका वर्णन है। आजकल बता दूंगा आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन इनका जो वर्णन है वो अपन कल की वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कि कौन कौन सी वायरिंग सामग्री प्रयोग में लाई जाती है। तो कंट्रोल पैनल जो होता है उसके अंदर अपन 10 प्रकार की वायरिंग सामग्री प्रयोग में लेते हैं। जिस तरह हर प्रकार से, जैसे कोई केबल को डालना होता है, किसी मशीन को स्थापित करना होता है, तो वहाँ पे 10 आपकी वायरिंग सामग्री वो प्रयोग में लेते हैं, जिनके बारे में देखते हैं। पहले क्या होता है, रेशियो केबल चैनल। पहले कौन सी होती है, रेशियो केबल चैनल। इसका प्रयोग अपन विद्युत शक्ति प्रणाली और वितरण केंद्रों में अंदर करते हैं कि केबल को किसी रोड के नीचे से लेके जा रहे हैं, या किसी नदी में से लेके जा रहे हैं, या किसी पानी में से लेके जा रहे हैं, या किसी रास्ते में लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे केबल आपकी खराब नहीं हो और वहाँ केबल को आपको ले जाने में आसानी हो, पुरानी केबल को निकालने में और वहाँ नई केबल डालने में आसानी हो, तो वहाँ पे केबल को चैनल के अंदर से गुजारा जाता है, केबल को पाइप के अंदर से गुजारा जाता है। इसको बोलते हैं अपन रेशियो केबल चैनल। ये रेशियो केबल चैनल 4-5 प्रकार की होती है, जिसका वर्णन अपन कल करेंगे। नेक्स्ट अपन DIN रेल। नेक्स्ट अपन क्या है, DIN रेल। ये क्या होता है कि किसी विद्युत वितरण प्रणाली के अंदर अपना बारीक ट्रांसफार्मर होता है या फिर अपना सर्किट ब्रेकर होता है, इनको एक जगह से दूसरी जगह पे स्थापित करने के लिए DIN रेल का प्रयोग करते हैं। ये बड़ी बड़ी चैनल आती है जिनको उस बारीक वस्तु के नीचे डाल के उनके ऊपर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है, इसको बोलते हैं DIN रेल। नेक्स्ट अपना टर्मिनल कॉन्टेक्टर। जब भी केबलों को आपस में एक जगह से दूसरी जगह सर्किट ब्रेकर में जोड़ते हैं या वायरिंग सामग्री को ब्रेकरों में जोड़ते हैं, तो वहाँ केबल के आगे कॉन्टेक्टर प्रयोग में लाए जाते हैं, जिससे कि केबल आपकी टूटे नहीं और स्पार्किंग नहीं करे, जिसको बोलते हैं अपन टर्मिनल कॉन्टेक्टर। नेक्स्ट अपना थिम्बल। थिम्बल क्या होता है कि विद्युत वितरण प्रणाली के अंदर जो आपके तार होते हैं, इन तारों के अंदर जो आपके लक्स लगाते हैं उससे पहले तार के ऊपर एक थिम्बल बांधा जाता है कि किसी तार को जब अपन काटते हैं तो वो तार आगे से फैले नहीं, उसके अंदर लक्स आसानी से आ जाए, जिसको अपन बोलते हैं थिम्बल। इसको अपन क्या बोलते हैं, थिम्बल। नेक्स्ट होता है अपने लक्स। दो केबलों को आपस में जोड़ने के लिए या फिर केबल को तार से जंपर करने के लिए केबल के आगे के मुंह पे जो लगाया जाता है उसको बोलते हैं लक्स। ये लक्स भी कई प्रकार के होते हैं। लक्स लगाने से केबल में स्पार्किंग नहीं होती है और केबल के जोड़ की मजबूती रहती है। नेक्स्ट होता है अपने फेरुल। नेक्स्ट में क्या होता है, फेरुल। फेरुल क्या होता है कि किसी केबल के अंदर उस केबल को कंट्रोल करने के लिए, केबल को बांधने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कि वो केबल आगे से फटे नहीं। फेरुल बांधने से क्या होता है, केबल का जो आगे का मुंह होता है वो कभी फटता नहीं है, उसके अंदर बरसात का पानी नहीं जाता है, इसको बोलते हैं फेरुल। नेक्स्ट अपने केबल टाई। सर्किट ब्रेकर के अंदर बहुत सारी केबल लगती है, एक केबल दूसरी केबल के ऊपर से जाती है, दूसरी केबल तीसरी ऊपर से केबल पे जाती है, तो केबलों का एक जंजाल बन जाता है। इस जंजाल से बचने के लिए केबलों को टाई के अंदर बांधा जाता है, जिससे कि वो एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट नहीं हो। नेक्स्ट होता है क्लिप। कई बार क्या होता है, जैसे बैटरी होती है, बैटरी को किसी तार में जोड़ना होता है, बैटरी से कोई तार जोड़ना होता है, तो वहाँ पे बैटरी की सीधों की क्लिप लगाई जाती है, जिससे कि बैटरी के द्वारा अपना विद्युत सप्लाई आसानी से ले सके। नेक्स्ट होता है स्लीव। स्लीव क्या होती है कि सर्किट ब्रेकर के अंदर या कोई भी युक्ति के अंदर जो नंगे तार होते हैं वो आपस में एक दूसरे में चले हुए होते हैं, वो गर्म होकर एक को शॉर्ट कर देंगे। उनसे बचने के लिए तारों के ऊपर एक स्लीव चलाई जाती है, जिसके माध्यम से केबल आपके शॉर्ट सर्किट नहीं हो। एक होता है ग्रोमेट। ग्रोमेट क्या होती है, ये सावधानी इनकी होती है कि किसी भी चीज के अंदर कोई भी पाइप को जब काटते हैं तो उसके आगे क्रॉस रहती है और उसके अंदर जैसे अपन तार खींचेंगे वो तार छिल जाएगा। उस चीज से बचने के लिए ये रबड़ की ग्रोमेट होती है जो उस पाइप के अंदर आगे फिट कर दी जाती है, उसके बाद में उसके अंदर से वायर निकाल जाता है। तो ग्रोमेट क्या होती है, अपनी एक सावधानी युक्ति होती है। इनका वर्णन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।